ये सब कुछ क्यों चल रहा है दिल्ली में, इतनी टेंशन क्यों है, वोटिंग होने के बाद भी ये घमासान क्यों है? अगर जानना है तो एग्जिट पोल क्या है, नतीजों से आपको समझना होगा। देखिए, एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है वो क्लियर मेजॉरिटी दिखा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। इस एग्जिट पोल का अनुमान अगर आपको बताएं तो 45 से 55 सीटें बीजेपी जीत सकती है, यानी पूर्ण बहुमत बीजेपी को आ सकता है। बीजेपी अपने 27 साल का वनवास खत्म कर सकती है। यही एक्सिस माई इंडिया आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा साबित नहीं हो रहा है, क्योंकि यह एग्जिट पोल बता रहा है कि सत्ता से दूर तो रहेगी आम आदमी पार्टी, लेकिन अपने न्यूनतम प्रदर्शन पर रहेगी। 15 से 25 सीटें आम आदमी पार्टी जीत सकती है। जबकि अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस अभी भी इस स्थिति में नहीं है कि वो अपना खाता खोल पाए, और अगर खाता खोलती है तो उसकी मैक्सिमम सीट 1 सीट रह सकती है। किसी एक सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीत सकते हैं। अब आइए वोट प्रतिशत आपको बताते हैं। एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है वो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 48% वोट शेयर हासिल कर सकती है। 2020 में ये वोट शेयर 38 था, यानी 10% का इजाफा बीजेपी अपने वोट शेयर में कर सकती है। जबकि आम आदमी पार्टी की अगर आप बात करेंगे तो 42% का वोट शेयर आम आदमी पार्टी का रह सकता है। अगर 2020 से कंपैरिजन करेंगे तो ये 53% था, यहां पर गिरावट आ रही है। कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस 7% वोट शेयर दिल्ली के चुनावों में हासिल कर सकती है। तो एक के बाद एक जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी दिख रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी 27 साल बाद अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी में हलचल बढ़ गई है और आम आदमी पार्टी तमाम तरीके के नैरेटिव ग्राउंड पर सेट करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म होने के एक दिन बाद एक और एजेंसी का जो एग्जिट पोल है वो सामने आया, वो है टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल। ये क्या प्रिडिक्ट कर रहा है? ये भी कुछ इसी तरीके की तरफ इशारा कर रहा है कि आम आदमी पार्टी 13 से 25 सीटें दिल्ली में जीत सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी क्लियर मेजॉरिटी के साथ 45 से 57 सीटें दिल्ली में जीत सकती है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 0 से 3 के बीच में रह सकती है। अगर मैक्सिमम अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का रहा तो 3 सीटें, वरना ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस अपना खाता भी ना खोल पाए। तो टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल भी ये बता रहा है कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल सकता है। बीजेपी 45 से 57 सीटें जीत सकती है और आम आदमी पार्टी बहुत कम 13 से 25 सीटें जीत सकती है। यह अनुमान टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल में लगाया गया है। यही एग्जिट पोल है जिसकी वजह से राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। राजनीतिक दल अपनी अपनी घेराबंदी में जुट गए हैं, अपने अपने स्ट्रैटेजी बनाने में जुट गए हैं, रणनीति बनाने में जुट गए हैं। आम आदमी पार्टी लगातार बैठक कर रही है तो बीजेपी एंटी करप्शन ब्यूरो जारी है शिकायत करने के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायकों ने आरोप लगाया है कि उन्हें खरीदने के लिए फोन जा रहे हैं। अब इसी एग्जिट पोल के मुताबिक अगर आप ये बताएंगे कि किसका कितना वोट शेयर रह सकता है तो बीजेपी को 49% वोट शेयर रहने का अनुमान है। एक्सिस माई इंडिया में 48 दिया गया है, इसमें 49 दिया गया है। 49% बीजेपी का वोट शेयर रह सकता है। आम आदमी पार्टी का 41% वोट शेयर रह सकता है, जबकि कांग्रेस की अगर आप बात करेंगे तो कांग्रेस का 10% वोट शेयर रह सकता है। अगर यही एग्जिट पोल परिणामों में परिवर्तित होते हैं तो यह माना जा सकता है कि बीजेपी अपने 27 साल के वनवास को खत्म कर रही है और आम आदमी पार्टी अपना सबसे खराब प्रदर्शन करेगी इन चुनावों में। इसके अलावा सीएनएक्स एग्जिट पोल भी आपके सामने रख देते हैं। सीएनएक्स एग्जिट पोल यह अनुमान लगा रहा है कि बीजेपी 49 बंपर जीत की तरफ इशारा, 49 से 61 सीटें, यानी अगर ये परिणाम में आता है, अगर ये एग्जिट पोल सही होता है तो फिर दिल्ली में बीजेपी की हवा चल रही है, ये कहना गलत नहीं होगा। आम आदमी पार्टी 10 से 19 सीट हासिल कर सकती है, जबकि कांग्रेस 0 से 1 सीट हासिल कर सकती है। सीधे तौर पर अगर आप कहेंगे तो ये बाइपोलर इलेक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं ये सारे एग्जिट पोल। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कड़ी टक्कर ग्राउंड में देखी गई, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर उभर कर आया और यही सब कुछ एग्जिट पोल के नतीजों में देखने को मिल रहा है। सीएनएक्स का एग्जिट पोल यह प्रिडिक्ट कर रहा है कि 49 से 61 सीटें बीजेपी जीत सकती है और अगर ऐसा होता है तो आप समझिए कि बीजेपी को बंपर जीत, क्लियर मेजॉरिटी, बीजेपी की हवा ग्राउंड पर इस सर्वे एजेंसी ने महसूस की। आम आदमी पार्टी की अगर आप बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी इस बार अपने सत्ता के स्वाद को नहीं चख पाएगी। चौथी बार ये सीएनएक्स का जो एग्जिट पोल है वो प्रिडिक्ट कर रहा है 10 से 19 सीटें।
आम आदमी पार्टी जीत सकती है और कांग्रेस 0 से 1 सीट जीत सकती है। वोट शेयर आइए आपके सामने रखती हूं सीएनएक्स का। वोट शेयर ये बता रहा है कि बीजेपी 49.05% का वोट शेयर बीजेपी को मिल सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी की अगर आप बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी 41.52% के वोट शेयर के साथ दूसरे नंबर की पार्टी बनेगी। कांग्रेस का वोट शेयर 5.37% रह सकता है। तो अगर वोट शेयर के हिसाब से भी देखेंगे तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी भी बन रही है और 49 का अगर वोट शेयर बीजेपी हासिल करती है तो सीधे तौर पर यह सीटों में भी परिवर्तित होता नजर आएगा। तो अब सीएनएक्स ने भी बहुत सारी बातें प्रिडिक्ट की हैं, टुडेज चाणक्य भी बड़ी बातें प्रिडिक्ट कर रहा है और यही वजह है कि अब राजनीतिक दलों में जो हलचल है वो बढ़ चुकी है। अब